गुड मॉर्निंग सभी को। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ये तो मैं कर लूं। यस सर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो टैग इंडिया की डिजिटल कक्षा में मैं पंकज शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आओ मिलकर सीखे कंप्यूटर के इस प्रोग्राम में। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आप लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं बाकी के साथ, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर के घटक। अभी तक हम लोगों ने जो चैप्टर्स में पढ़ा है पिछले, उसमें हमने कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में पढ़ा, कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों आपस में मिलकर किस प्रकार से कार्य करते हैं उसके बारे में पढ़ा। अब हम इस अध्याय में यह पढ़ेंगे कि कंप्यूटर में उपयोग होने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका क्या उपयोग होता है, वो किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। तो इस भाग का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के घटक। आइए चलिए शुरू करते हैं आज के अध्याय को। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपके सामने आता है वह है माउस। इस माउस के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन काफी बार चीजें गलत भी हो जाती हैं। हम लोगों को कभी कभी माउस के बटन्स को दबाने में गलतियां होती हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम यही जानेंगे कि माउस में कितने बटन होते हैं, माउस किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि माउस में कुल 3 बटन होते हैं। तीसरा बटन यहाँ पे नहीं लिखा है, वो कहाँ होता है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन मुख्य तौर पर माउस में 2 बटनों का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, जिसमें से कि उनका नाम होता है पहला लेफ्ट बटन और दूसरा राइट बटन। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, एक है लेफ्ट बटन और एक है राइट बटन। इन दोनों ही बटन्स का बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है। इन दोनों बटनों का क्या उपयोग होता है आगे हम एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तीसरा आता है स्क्रॉलर। स्क्रॉलर का काम होता है स्क्रीन को ऊपर और नीचे की तरफ ड्रैग कराना। जैसे हम लोग किसी स्क्रीन पर कुछ देख रहे होते हैं और हमें देखते देखते उस स्क्रीन में नीचे की तरफ जो चीजें उन्हें पढ़ने के लिए नीचे जाना होता है, तो नीचे जाने के लिए हम स्क्रॉलर का प्रयोग करते हैं। इस स्क्रॉलर में ही ये जो आपको स्क्रॉलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस स्क्रॉलर में ही एक बटन होता है जिसका नाम होता है स्क्रॉलर बटन। ये तीसरा बटन होता है जिसे हम कहते हैं स्क्रॉलर बटन। तो एक पहला बटन हो गया आपका लेफ्ट बटन, दूसरा बटन हो गया आपका राइट बटन और तीसरा बटन होता है आपका स्क्रॉलर बटन, जो कि स्क्रॉलर के अंदर ही होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से हम स्क्रॉलर ये माउस के लेफ्ट और राइट बटन का प्रयोग करते हैं। माउस के बटन्स का प्रयोग। माउस में कुल 2 बटन होते हैं। एक होता है राइट बटन, एक होता है लेफ्ट बटन। उसके बाद तीसरा बटन एक और होता है जो कि होता है स्क्रॉल बटन। तो आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। किसी भी माउस में दिए गए राइट बटन का उपयोग करने के लिए आपको किसी भी फोल्डर या फाइल पर जाकर राइट बटन प्रेस करना होता है। तो इस प्रकार की एक मेन्यू ओपन होकर आ जाती है। किसी भी फोल्डर या फिर आपकी फाइल या किसी भी चीज की मेन्यू को ओपन करने के लिए राइट बटन का प्रयोग किया जाता है, किंतु इसके बाद ओपन हुई फाइल में इस मेन्यू में किसी भी ऑप्शन को चुनने के लिए लेफ्ट बटन का प्रयोग
करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसको ओपन करा, फिर इसको राइट क्लिक किया, फिर इस पे ओपन के लिए मैंने लेफ्ट क्लिक किया, तो यहाँ पर ये फाइल ओपन हो गई। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार से हुआ। राइट क्लिक करके मैंने इसको ओपन को लेफ्ट क्लिक दबाया, फिर मैंने राइट क्लिक दबाया, मेन्यू ओपन हुई और ओपन पे जाके मैंने लेफ्ट क्लिक दबाया, तो ये एक टेस्ट फाइल ओपन होके हमारे सामने आ गया। अब मैं चाहता हूं कि मेन्यू को ओपन किए बिना इसको डायरेक्ट ओपन किया जाए, तो मुझे इस फोल्डर पर जाकर लेफ्ट बटन को 2 बार दबाना होगा और जल्दी से दबाना होगा। ये देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 बार इसको दबाया, यह ओपन हो गया। अब टेस्ट फाइल को भी अगर मुझे ओपन करना है तो मैं इस पे भी 2 बार बटन दबाऊंगा और ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए, बिना मेन्यू को ओपन करे अगर हमें किसी भी चीज को ओपन करना है तो हमें डबल लेफ्ट क्लिक को जल्दी जल्दी दबाना होगा। हो जाती है। आइए अब समझते हैं कीबोर्ड के बारे में। माउस के 2 बटन अभी तक मैंने आप लोगों को बताए। उन दोनों बटन्स में आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे लास्ट में पूछ सकते हैं। एक होता है राइट बटन, एक होता है लेफ्ट बटन और एक स्क्रॉल बटन होता है। बट स्क्रॉल का ज्यादा यूज होता है, स्क्रॉलर का ज्यादा यूज होता है ऊपर नीचे पूरी स्क्रीन को करने के लिए। स्क्रॉल बटन का कम यूज होता है। फिर उसके बाद आता है आपका लेफ्ट और राइट बटन, जो मैंने आपको अभी समझा दिया। इसके बाद आते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड का प्रयोग किसी भी डाटा को कंप्यूटर में लिखकर उसके अंदर भेजने के लिए किया जाता है। यानी कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। इसकी सहायता से हम कंप्यूटर में किसी भी डेटा को आसानी से भेज सकते हैं। आइए समझते हैं कि जो यह कीबोर्ड होता है इसमें जो बटन्स दी गई होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको कीबोर्ड का एक लेआउट समझा देता हूं। यह एक साधारण प्रकार का एक कीबोर्ड है जिसमें अलग अलग प्रकार की कीज अलग अलग रंगों से दिखाई गई है। कुल मिला के 5 तरीके की कीज होती हैं किसी भी कीबोर्ड में। सबसे पहली की होती है आपकी कंट्रोल की, जो कि लाल कलर के घेरों से यहां पर दिखाई गई है। ये होती हैं आपकी कंट्रोल कीज। फिर उसके बाद आता है आपका फंक्शन कीज। फंक्शन कीज आपका यहां पर देखिए ऊपर की तरफ दिखाई गई है। ये कुल मिलाकर फंक्शन कीज F1 से लेकर F12 तक होती है। अभी मैं दिखाऊंगा ये कहां होती है। फिर होती है टाइपिंग अल्फा न्यूमेरिक कीज। ये जो येलो कलर से आपको कीज दिखाई जा रही है ये होती है अल्फा न्यूमेरिक कीज। फिर आता है नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज का काम होता है इन सभी दिखाई आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए, नेविगेट करने के लिए नेविगेशन की का काम किया जाता है। न्यूमेरिक कीपैड का काम होता है नंबर्स को टाइप करना। ये एक न्यूमेरिक कीपैड दिया होता है। इसके बाद आता है इंडिकेटर लाइट्स। ये यहां पर दिखाई गई है और आपके कीबोर्ड में जलने वाली लाइट्स भी इंडिकेटर लाइट्स ही कहलाती हैं। ये एक्चुअल में कोई की नहीं होती, ये इंडिकेटर लाइट्स होती है जो बताती हैं कि कौन सी की किस फंक्शन पे काम कर रही है। आइए आगे समझते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इन सभी कीज को एक एक कर हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आता है शिफ्ट की। बहुत आराम से समझिएगा शिफ्ट की क्या होती है। एक बड़े अक्षर को टाइप करने के लिए एक अक्षर के साथ संयोजन में शिफ्ट कीज को दबाया जाता है। उस कुंजी के यानी उस बटन के ऊपरी भाग पर दिखाए गए प्रतीक को टाइप करने के लिए दूसरी बटन के साथ संयोजन में शिफ्ट की दबाया जाता है। देखिए मैं समझा देता हूं। आप लोग जब कीबोर्ड से ए बटन को दबाते होंगे तो ए बटन
स्मॉल लेटर में आता होगा। देखिए किस तरीके से आता है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा, तो यहां पर ये स्मॉल लेटर में आया, लेकिन यहीं पे अगर मैं चाहता हूं कि यह बटन जो अल्फाबेट है कैपिटल लेटर में आए, तो मैं शिफ्ट के साथ ए को दबाऊंगा और वो बड़े लेटर में आ जाएगा। शिफ्ट बटन का प्रयोग मुख्यतः दो चीज़ों में किया जाता है। सबसे पहला, जैसे कि लिखे गए किसी लेटर को अगर हम नॉर्मल तरीके से लिखेंगे, कोई भी अल्फ़ाबेट हो, तो वो स्मॉल लेटर में आएगा, चाहे वो ए बी सी डी ई एफ कुछ भी हो। लेकिन अगर हमें इसे कैपिटल लेटर में लिखना है तो हमें शिफ्ट के साथ यह बटन दबाना पड़ता है, जिससे यह सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वह कैपिटल लेटर्स में आ जाते हैं। तो स्मॉल लेटर में लिखने के लिए नॉर्मल तरीके से हम इन्हें लिखते हैं, लेकिन जब ये कैपिटल लेटर में हमें लिखने होते हैं तो हम इन्हें लिखने के लिए शिफ्ट बटन के साथ इनका प्रयोग करते हैं। जैसे नाम लिखना होता है हमें, तो हम नाम लिखने में भी, जैसे दीपक लिखना है तो मैंने डी को शिफ्ट के साथ दबाया, फिर E स्पेस बटन दिया, और कुमार के कैपिटल MAR, दीपक कुमार। तो ये लिखने के लिए हमें स्मॉल लेटर्स को कैपिटल लिखने के लिए हमें शिफ्ट बटन का प्रयोग करना पड़ता है। वैसे ही अगर मैंने बी दबाया तो वो स्मॉल लेटर में आया, लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ बी दबाऊंगा तो वो बड़े लेटर में आएगा। तो सारे अल्फाबेट्स को स्मॉल और कैपिटल लेटर्स में इंटरचेंज करने के लिए शिफ्ट बटन का पहला प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रयोग शिफ्ट बटन का क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। यहां पर चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 से लेकर 0 तक के कुछ ऐसे बटन हैं जिन बटनों के ऊपर एक और शब्द लिखा हुआ है। आप लोग देख पा रहे हैं, यहां पर एक शब्द और लिखा हुआ है। जैसे कि यहां पर 1 के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन बना है, 2 के साथ एट द रेट बना हुआ है, 3 के साथ हैश बना हुआ है, 4 के साथ आपका डॉलर का साइन बना हुआ है, 5 के साथ परसेंटेज का साइन बना हुआ है। इस तरीके से यहां पर सभी बटन्स जो 0 तक दिए गए हैं, उनमें हर एक बटन के साथ दूसरा साइन दिया गया है। इन दिए गए दूसरे साइन को दबाने के लिए या लिखने के लिए शिफ्ट बटन का प्रयोग किया जाता है। आइए समझते हैं किस तरीके से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने 1 लिखा, तो ये अगर मैंने एक बटन नंबर जो न्यूमेरिकल की है 1 नंबर वाली, उसे मैंने जैसे ही प्रेस किया तो वहाँ पर न्यूमेरिक नंबर 1 आ जाएगा। लेकिन उसके ऊपर बना हुआ जो साइन है एक्सक्लेमेटरी, अगर मुझे वो लाना है तो मुझे इस बटन को शिफ्ट के साथ दबाना पड़ेगा। शिफ्ट बटन को दबा के अगर मैं ये बटन दबाऊंगा तो मुझे एक्सक्लेमेटरी साइन मिलेगा। वैसे ही मैंने जब 2 दबाया तो मुझे 2 नंबर मिला, लेकिन जब मैंने इसको शिफ्ट के साथ दबाया तो मुझे एट द रेट भी मिला। इसी तरीके से 3 दबाने पे मुझे 3 मिलता है, लेकिन अगर मैं उसे शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो हैश मिलेगा। तो किसी भी की के ऊपर बने हुए साइन को बनाने के लिए उस की को हमें शिफ्ट के साथ दबाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर 1 दबाया, तो 1 दबाने पर क्या हुआ, सिर्फ 1 लिख दिया। लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ 1 दबाऊंगा तो एक्सक्लेमेटरी साइन बनेगा। वहीं पर अगर मैं 2 लिखूंगा डायरेक्ट तो सिर्फ 2 लिखेगा। लेकिन यहां पर अगर मैं 2 के साथ दबाऊंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, शिफ्ट के साथ अगर मैं 2 दबाऊंगा तो एट द रेट मिलना चाहिए। तो शिफ्ट के साथ मैं जब 2 दबाऊंगा तो मुझे क्या मिलता है, एट द रेट मिलता है। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि आपको अगर किसी भी की को आपको दबाना है, नॉर्मल दबाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 में से किसी भी बटन को अगर आप साधारण तरीके से दबाएंगे तो वो
न्यूमेरिकल यानी नंबर्स आएंगे, लेकिन अगर उसके ऊपर की संख्या को अगर आपको चाहिए लिखना तो आपको उस बटन को शिफ्ट के साथ दबाना पड़ेगा। ऐसे ही यहां पर भी देखिए कुछ बटन दिए गए हैं, कुछ बटन यहां पर भी दिए गए हैं। ये देखिए, ये कुछ बटन है जो कि एक से ज्यादा अलग अलग चिन्हों को अपने साथ रखते हैं। उन चिन्ह को भी आपको लिखने के लिए शिफ्ट बटन का प्रयोग किया जाता है। तो शिफ्ट बटन के मुख्य दो प्रयोग होते हैं। पहला, लिखे गए अल्फाबेट को यानी एबीसीडी को छोटा या बड़ा लिखने के लिए शिफ्ट बटन का प्रयोग करते हैं। साधारणतया अगर आप बटन दबाएंगे तो अल्फाबेट स्मॉल लेटर में बनेगा, लेकिन शिफ्ट के साथ अगर दबाएंगे तो वो कैपिटल लेटर में बनेगा। और इसी तरीके से आपको इन सारे चिन्हों को जो एक बटन के ऊपर दिए गए होते हैं, उन सभी चिन्हों को बनाने के लिए आपको शिफ्ट बटन का प्रयोग करना पड़ता है। आइए अगला समझते हैं। नेक्स्ट, कैप्स लॉक की। मैं चाहता हूं कि मुझे सभी लेटर कैपिटल लेटर में लिखने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे कैप्स लॉक की का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि कीबोर्ड में इस स्थान पर होता है, जो ये हरे रंग का घेरा आपको दिखाई दे रहा है। इस स्थान पर आपको कैप्स लॉक की देखने को मिलती है। इस कैप्स लॉक की का क्या प्रयोग होता है, आइए मैं आपको एक उदाहरण। जैसे कि कैप्स लॉक की का प्रयोग हम लोग कैपिटल लेटर को लिखने के लिए करते हैं। आइए इसको समझते हैं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल तरीके से अल्फ़ाबेट्स को लिखूंगा तो वो सभी अल्फ़ाबेट्स स्मॉल लेटर्स में हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें ये सभी अल्फ़ाबेट्स कैपिटल लेटर में लिखने के लिए मिले, बार बार शिफ्ट बटन हमें ना दबाना पड़े, तो हमें कैप्स लॉक की का प्रयोग करना पड़ता है। इस कैप्स लॉक की को एक बार ऑन करने के बाद आप किसी भी लेटर को कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं बिना शिफ्ट की को दबाए हुए। इस के लिए सभी लेटर्स को कैपिटल लिखने के लिए हम कैप्स लॉक की का प्रयोग करते हैं। सभी लेटर्स को कैपिटल लेटर में लिखने के लिए कैप्स लॉक की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है टैब की। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये आपके कार्य को बहुत ही आसान बनाता है। वो किस प्रकार से, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, कर्सर को कई जगह आगे ले जाने के लिए टैब बटन को दबाया जाता है। प्रपत्र यानी किसी भी पेपर या फिर टेबल में अगले टेक्स्ट बॉक्स में जाने के लिए आप टैब की को दबा सकते हैं। आइए मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। टैब बटन का प्रयोग हम किसी भी लिखे हुए शब्द के बाद ज़्यादा स्पेस देने के लिए करते हैं, या फिर उसे एक सेल से दूसरे सेल के पास ले जाने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा कि दीपक कुमार। तो यहाँ पर देखिए, इस लेटर के बीच में मुझे एक ही स्पेस देना था, इसलिए मैंने स्पेस साधारण दे दिया। लेकिन यहीं पर अगर मुझे लिखना है सीरियल नंबर, और मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बार मुझे स्पेस दबाना पड़ा। और मैं यहाँ पर लिखूंगा नेम। मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए था। लेकिन यहीं पर अगर मैंने लिखा सीरियल नंबर और मैं यहाँ पर टैब बटन को दबाता हूँ 1 2 3 4, तो लगभग 4 बार में उसने मुझे पांचवा भी अगर मैं दबा देता हूँ तो यहाँ पे वो मुझे ले गया। तो यहाँ पे 5 बार मैंने टैब बटन को दबाया तो उसने मुझे इतना स्पेस दिया, और वहाँ पे मैंने 20 बार स्पेस बटन को दबाया तो मुझे इतना स्पेस मिला। तो ज़्यादा स्पेस को एक साथ लेने के लिए आपको टैब बटन का प्रयोग करना पड़ेगा। यह टैब बटन समय भी बहुत
बचाता है। तो इस प्रकार से टैब बटन का एक प्रयोग हम कर सकते हैं। आइए मैं इसका दूसरा प्रयोग आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक टेबल ले ली। इस टेबल पे मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर और मैंने टैब बटन को दबाया तो ये एक सेल से दूसरे सेल पे अपने आप चला जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा नेम, फिर मैंने टैब बटन दबाया, ये दूसरे सेल पे चला गया, यहाँ लिखा मैंने ऑक्यूपेशन और फिर यहाँ से मैंने टैब बटन दबाया तो वो नीचे वाले सेल पर अपने आप आ गया। और यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिखा 1, मैंने टैब बटन दबाया, यहाँ पे लिखा मैंने पंकज, फिर मैंने टैब बटन दबाया, यहाँ पे लिखा मैंने वर्किंग। अब देखिए यहाँ पर जब मैं एक बार टैब बटन और दबाता हूँ तो देखिए क्या होता है। जैसे ही मैं वर्ड फाइल में एक बार टैब बटन टेबल के अंदर दबाऊंगा तो वहाँ पे मुझे एक रो और मिल जाएगी जब मैं आखिरी सेल पर उपस्थित होऊंगा। यहाँ पे मैंने लिखा 2 और मैंने टैब बटन दबाया और मैंने यहाँ लिखा अमनदीप, फिर टैब बटन दबाया और यहाँ लिखा स्टूडेंट, फिर मैंने टैब बटन दबाया, यहाँ पे 3 लिखा, फिर टैब बटन दबाया, यहाँ पे लिखा अंजलि, फिर टैब बटन दबाया, यहाँ पे लिखा वर्क स्टूडेंट। तो इस प्रकार से टैब बटन का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से टैब बटन से आप स्पेस को बचा सकते हैं। आइए वापस चलते हैं। तो टैब की का यूज आप लोग समझ गए कि स्पेस को ज्यादा जल्दी से लाने के लिए आप टैब बटन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एंटर की। ये देखिए आपके कीबोर्ड में दो जगह होती है, एक यहां पर और एक यहाँ किनारे यहां पर भी होती है। ये दो एंटर कीज आपको दी गई होती है ताकि अगर आप अल्फाबेट्स टाइप कर रहे हो तो यहां से एंटर दबा लें, अगर न्यूमेरिक वैल्यू टाइप कर रहे हैं तो यहां से एंटर दबा सकते हैं। एंटर की का प्रयोग लगभग आप लोग जानते हैं। दिए गए किसी भी पैराग्राफ या लाइन में आपको पैराग्राफ या लाइन को बदलने के लिए एंटर बटन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैं दिखा देता हूं आपको एक बार। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर मैंने लिखा दीपक, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, दीपक। अब मैं चाहता हूँ दूसरा नाम लिखना, तो मैं क्या करूँगा, एंटर बटन प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं दूसरा नाम लिखूँगा पूनम। फिर मुझे तीसरा नाम लिखना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एंटर बटन को प्रेस करूँगा ताकि ये दूसरे लाइन पे आ जाए, दूसरे पैराग्राफ, अपने पैराग्राफ को चेंज करके दूसरे पैराग्राफ पे आ जाए। फिर मैंने यहाँ पे लिखा अंजलि, फिर मैंने एंटर बटन दबाया और यहाँ पे मैंने अगला नाम लिखा अमनदीप, फिर मैंने बटन प्रेस किया और मैंने यहाँ पे लिखा चौथा नाम, फिर पांचवा नाम, फिर छठा नाम, फिर सातवां नाम। इस तरीके से मुझे अगर पैराग्राफ चेंज करना है तो मैं एंटर बटन का प्रयोग करूँगा। तरीके से नामों को टाइप कर सकता हूं, यानी कि लाइन को चेंज करने के लिए आप एंटर बटन का प्रयोग वहां पर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्पेस बार की। कभी कभी यह प्रश्न सबसे ज्यादा आता है कि कीबोर्ड में सबसे बड़ी की कौन सी होती है। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो आप समझ लीजिए कि आपके कीबोर्ड में जो की सबसे बड़ी होती है वह होती है स्पेस बार। स्पेस बार की सबसे बड़ी की आपके कीबोर्ड में कही जाती है। इसका काम होता है दो अक्षरों के बीच में स्पेस देना, यानी स्थान को बढ़ाना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा डिजिटल क्लास, तो मैंने डिजिटल और क्लास के बीच में ये जो स्पेस देना है, उस स्पेस देने के लिए मैंने स्पेस बटन का प्रयोग किया। बिना स्पेस दिए यह दोनों शब्द आपस में मिल जाते हैं और मिले हुए शब्दों का उच्चारण करने में हमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसलिए हम जो स्पेस देते हैं उसे हम स्पेस बार की के द्वारा इस प्रकार से देते हैं। तो कम स्पेस देने के लिए हम यहाँ पर स्पेस बार की का प्रयोग करते हैं। यहां पर मैं टैब की का प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इतना स्पेस नहीं चाहिए, मुझे छोटा स्पेस चाहिए, इसके लिए मैं स्पेस बटन का प्रयोग करूंगा। जब मुझे नॉर्मल छोटा स्पेस चाहिए होता है
तो मैं स्पेस बटन का प्रयोग करता हूं, और जब मुझे बड़ा स्पेस चाहिए होता है तो मैं टैब बटन का प्रयोग करता हूं। ठीक, नेक्स्ट, बैक स्पेस की, इसको भी ध्यान से समझिए। मुझे चाहिए क्लास कोड हटाना है, यहां से मिटाना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, बैक स्पेस की का प्रयोग करूंगा। दिए गए शब्दों में से किसी शब्द को मिटाने के लिए मुझे बैक स्पेस की का प्रयोग करना पड़ेगा। वर्ड फाइल में यहाँ पे जैसे मैंने लिखा आपको डिजिटल क्लास, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये डिजिटल क्लास, इस डिजिटल क्लास को लिखने के बाद अगर आपको कुछ भी डिलीट करना है तो बैक स्पेस की का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे ये एक एक शब्द करके डिलीट करता है। लेकिन आपको अगर स्पेस की बात जैसे मैंने कही, तो डिजिटल क्लास के बीच में ये जो छोटा सा स्पेस दिया गया है, ये स्पेस बटन से आया था। अगर मैं यहाँ पर टैब बटन दबाता तो ये ज्यादा स्पेस हो जाता, तो मुझे छोटा सा स्पेस देने के लिए स्पेस बटन का प्रयोग करना पड़ेगा, और ज्यादा स्पेस देने के लिए टैब बटन का प्रयोग करना पड़ेगा। और किसी भी शब्द को डिलीट कर, मतलब हटाने के लिए कर्सर को वहां रख के मैं बैक स्पेस बटन का प्रयोग कर सकता हूं। आइए टाइप्स ऑफ की को समझते हैं। टाइप्स ऑफ कीज क्या होती हैं? कंप्यूटर कीबोर्ड में काफी सारी कीज दी गई होती हैं, जिनमें से कि सबसे पहले होती है कंट्रोल की। कंट्रोल की मुख्यतः CTRL करके आपके कीबोर्ड में लिखी होती है, आल्ट लिखी होती है, विंडो की होती है। मैं इन्हें दिखा भी देता हूं आपको, ये देखिए, ये आपकी CTRL की है, जो कि दो होती है आपके कीबोर्ड में। यहां पर ये दो तरीके की कीज होती हैं जो CTRL होती है, यानी कंट्रोल की। इसके बाद आती है आल्ट की, ये भी आपके कीबोर्ड में दो होती हैं। इसके बाद विंडो की होती है आपके कीबोर्ड में, जो कि यहां पे भी आपको दो कीज मिलती हैं विंडोज की। इसके बाद एस्केप का बटन भी होता है, जो कि आपका कंट्रोल की का काम करता है। इसके बाद फंक्शन कीज आती हैं। फंक्शन कीज F1 से F12 तक होती है, टोटल 12 कीज होती हैं। ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो सबसे ऊपर आपको दिख रही है F1 से लेकर F12 तक सबसे ऊपर होती है ये फंक्शन कीज। इनका काम होता है अलग अलग प्रकार के फंक्शंस को करना, जो कि कंप्यूटर के कार्य के लिए होता है। बेसिकली F1 की अगर आप दबाएंगे अपने कंप्यूटर में, तो आपको एक हेल्प मेन्यू खुलकर आती है। तो कंप्यूटर में हेल्प मेन्यू खोलने के लिए F1 की का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही अलग अलग कीज होती हैं, जिन्हें आगे शॉर्टकट कीज के रूप में हम प्रयोग करेंगे, तब हम आपको बताएंगे यहाँ पे कैसे प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है नेविगेशन कीज। ये होती है तीन नेविगेशन कीज होती हैं, जो आपकी, सॉरी, चार नेविगेशन कीज है, जो आपके कंप्यूटर में चीजों को एक जगह से दूसरे जगह ले जा, कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करती हैं। इनका मुख्य कार्य होता है कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह तक, एक लाइन से दूसरी लाइन या एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ तक एक एक करके लेके जाने के लिए। ये राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन, चार डायरेक्शन में ये आपके चीजों को, आपके कर्सर को लेके जाता है। इसके बाद आता है न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, टोटल 10 और 10 20 न्यूमेरिक कीज होती हैं। एक न्यूमेरिक कीज यहां से यहां होती है, और दूसरी न्यूमेरिक कीज आपकी यहां पर होती है। तो यानी कि ये भी एक से लेकर 0 तक होती है, यानी 0 से लेकर 9 तक होती है, और यहाँ पे भी 0 से लेकर 9 तक टोटल आपकी न्यूमेरिक कीज दी गई होती है। फिर आता है अल्फाबेटिकल कीज। ये होती है 26, क्योंकि अल्फाबेट्स 26 होते हैं। ये यहाँ पर इस तरीके से तीन रोज में लगे होते हैं। फिर आता है तीन लाइट्स होती है इंडिकेटर, अलग अलग कीबोर्ड्स में कभी कभी अलग भी होती है। जैसे यहाँ पे तीन लाइट्स दी गई है, एक नम लॉक लाइट, एक कैप्स लॉक लाइट, और एक स्क्रॉल लॉक लाइट। ये तीन लाइट्स दी गई है जी। यहाँ पर
चैप्टर आप आज का जो भाग है वो खत्म होता है। अब आप लोगों के जो भी सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं, या कहीं पे भी लगा हो मैंने जल्दी कर दिया है तो एक बार आप लोग वो क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और जो भाग रह गया है मैंने जो वर्ड फाइल में करा है, परेशान मत होइए, मैं उसे अभी रिकॉर्डिंग जब डालूंगा इसकी तो वहां पे वो वाला भाग मैं उसमें लगा दूंगा ताकि आप लोग उसे देख पाए कि मैं बैकग्राउंड में क्या कर रहा था, जो भी चीजें थी उन क्या क्या किस किस तरीके से कर्सर कार्य करता है वो सब मैं आपको दिखा दूंगा। आप रिकॉर्डिंग देख के उन चीजों को समझ सकेंगे। अभी आधे से 1 घंटे में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। खैर जी, पूछिए। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कीजिए और जो भी आपके प्रश्न हैं वो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ, पूछिए कोई जो आपका प्रश्न। हाँ जी, सुन पा रहे हैं। हाँ, जो भी प्रश्न हो आप लोग अपना अपना प्रश्न पूछिए। अगर आपको लगता है कोई प्रश्न है आपका वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इरफान, सोनम, पूनम जी, पूनम पटेसरा, पूनम बाई, अभिनव, अमनदीप, नहीं सर। काजल, गजेंद्र, बॉबी, कोई भी प्रश्न हो आपका जो भी आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया है यहाँ पे। आप लोग इस दिए गए वीडियो को एक बार फिर से भी देखा कीजिए। जरूरी नहीं है कि एक ही बार में सारी चीजें आपको कभी कभी समझ में, हो सकता है कम आई हो या नहीं आई हो, बट आप दोबारा से उस वीडियो को देखिए, रोक रोक के उस वीडियो को वहां पे पॉज करके देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आए कि किस तरीके से ये चीज करी गई है। दीपक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? दीपक, ठीक है, तो आप लोगों के कोई प्रश्न नहीं है तो हम आज की क्लास को यहीं पे शायद किसी का कुछ प्रश्न आया है। मेरी आवाज नहीं है। अच्छा, दीपक का माइक शायद काम नहीं कर रहा है अभी, तो आवाज नहीं आ पा रही है। उन्होंने बताया भी था स्क्रीन और पीपीटी का, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आप लोगों के कोई भी प्रश्न है आप ऐप में जाकर प्रश्न को पूछ सकते हैं। वहां पे पूछने के लिए आपके लिए ऑप्शन है, चर्चा पे जाइए। चर्चा के नीचे अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न है, वहां से आप उस प्रश्न को पूछ सकते हैं। इसका पीपीटी भी हम लोग आपको वहां पर दे देंगे। और अगर किसी भी तरीके का कोई भी आपका सवाल है वहां पे आप लिख दीजिए, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। काफी सारे साथी लिखते भी हैं, प्रश्न पूछते भी हैं, उसका उत्तर हम लोग वहां पर आप लोगों को देते भी हैं। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप सभी दोबारा से इस वीडियो को जरूर देखें, समझें कि क्या क्या चीजें बताई गई हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब एनीडेस्क पे आप लोगों की सिस्टम्स लेते हैं या आप किसी को देते हैं तो वो किसी कीज के बारे में बताते हैं, आप वो कीज ढूंढते हैं, माउस के बटन को ढूंढते हैं कि राइट क्लिक क्या है, लेफ्ट क्लिक क्या है। तो इसलिए ये आज का विषय रखा गया था ताकि आप लोग समझ सकें कि किस प्रकार से हम बटनों का सही प्रयोग करके अपने कार्य को आसान कर सकते हैं और कीबोर्ड में अलग अलग जो बटन दिए गए हैं उनका फंक्शन एक्चुअली में क्या है। तो ठीक है, आज के इस मीटिंग को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और आप सभी
पेपर जरूर दिया करें, टेस्ट जरूर दिया करें। उससे हमें आपके असेसमेंट का पता चलता है कि आप कितनी चीजों को सीख रहे हैं, हम कितनी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और कितनी तेजी से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद।